हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कक्षा 12 फिजिक्स। और इसमें हम सबसे पहले एक चैप्टर को देखते हैं जिसका नाम है स्थिरविद्युत्की। सबसे पहले हम यूनिट स्थिरविद्युत्की लेसन फर्स्ट को, इसका नाम है विद्युत आवेश कूलॉम का नियम और विद्युत क्षेत्र को हम देखेंगे और इसको समझेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। भूमिका, सबसे पहले इसकी क्या भूमिका है, इसका क्या उद्देश्य है, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सभी कुछ देखते हैं। तो सबसे पहले भूमिका। प्रकृति में बहुत ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जिन्हें आपस में रगड़ने पर किसी अन्य पदार्थ या दूसरे को आकर्षण या प्रतिकर्षण करने लगते हैं, अर्थात आवेशित हो जाते हैं। जैसा कि हमने अधिकतर देखा है कि जब हम कंघे को अपने बालों से रगड़ने के बाद किसी कागज के टुकड़े या मिट्टी के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो कंघे की ओर भी आकर्षित होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है। अब देखते हैं विद्युत क्या है। ठीक है, विद्युत क्या है? वह गुण जिससे पदार्थ हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर सके। किसी वस्तु को अन्य वस्तुओं से रगड़ने पर उसमें जो विद्युत उत्पन्न होती है उसे विद्युत आकर्षण कहते हैं। ठीक है, जैसे जो हमने कंघे को अपने बालों में रगड़ा और जो कंघे में जो कांच को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण उत्पन्न होगा उसे ही हम विद्युत घर्षण कहते हैं। ठीक है, अगली परिभाषा पर जाते हैं हम। स्थिरविद्युत्की क्या है? ठीक है, इसमें हमें अधिकतर स्थिरविद्युत्की पढ़ना है, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि स्थिरविद्युत्की क्या है। ठीक है, स्थिर अवस्था में आवेश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करना स्थिरविद्युत्की कहलाती है। इसमें क्या है कि इसमें हमें एक आवेश को पढ़ना है जो कि हमेशा भी स्थिर रहेगा और एक स्थिर आवेश हमेशा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, ये हमें आगे देखने को मिलेगा। इसको अब देखते हैं हम। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जिससे विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाते हैं। ठीक है, इसकी हम दूसरी परिभाषा देखते हैं। पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पदार्थ में किसी एकांक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आवेश कहलाती है। यह एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक कूलॉम है। यदि किसी आवेश में E इलेक्ट्रॉन हो और N उनकी संख्या हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या N हो, तब जो आवेश का फॉर्मूला क्या बनेगा? Q बराबर Ne। उसमें E फॉर इलेक्ट्रॉन और N फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। अब देखते हैं, हमारा एक सवाल है इसी आवेश पर। क्या है? एक कूलॉम में इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या होती है? हमें F प्राप्त करना है, तो ये कैसे करेंगे हम देखते हैं। वो कह रहा है एक कूलॉम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, अर्थात नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे पास सूत्र में भी देखा है Q बराबर Ne। ठीक है, उसने हमें दिया है कूलॉम की मात्रा है, न्यूट्रॉन का मान पता है हमारा कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलॉम। ठीक है दोस्तों, हमें नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति करनी है, वो हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब रखेंगे हम सबसे पहले हम N को प्राप्त कर लेंगे। N बराबर हो जाएगा Q/E। ठीक है, Q का मान कितना है 1 और E का मान है 1.6 × 10⁻19। ठीक है, हम 10 वाला हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे और इसको -19 से ऊपर जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे 10 × 10⁻³ प्लस की 19/16। एक यहाँ से 10 लेंगे और यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, हो जाएगा यहाँ 100 × 10⁻18 18/16। 16 से भाग देंगे, 16 कितनी बार जाएगा? 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 16 बन जाए 16 96, 6 बार चलेगा, 4 बजेगा। ठीक है,
नहीं जा रहा, गिनती बढ़ा देंगे। 16 दूनी 32, 2 दूनी 12, 8 बचे, 8 पंज 16 पंजे 80, ठीक है, इंटू 10 पे 18, ठीक है। ये हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति हो गई, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। इसके बाद आता है एक नोट। स्तर विद्युत की वह शाखा है, नोट हमारा क्या है, स्तर विद्युत की वह शाखा है जिसमें स्तर आवेश तथा उनके मध्य होने वाले अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इसमें हमें एक आवेश है और उनके मध्य लगने वाले अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करना है। गतिज विद्युत की वह शाखा है। अगली परिभाषा क्या है, गतिज विद्युत की वह शाखा है जिसमें आवेशों की गतिज अवस्था का अध्ययन करना होता है। इसमें हम स्तर विद्युत में क्या देखते हैं कि यहाँ पर आवेश स्तर है, लेकिन गतिज विद्युत की वह शाखा है जहाँ पर आवेश मिलेगा हमें गतिज अवस्था में प्राप्त होगा। इसमें होगा गतिज अवस्था में प्राप्त होगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।